नमस्कार जोहार दोस्तों मैं बता दूं कि कहने के लिए तो पूरे भारत देश में संविधान लागू है और वो भी पूर्ण रूप से लागू है। दोस्तों संवैधानिक रूप से सारे कार्य हो रही है और लोकतंत्र है हमारे देश में, जो भी कार्य हो रही है पूरे संविधान की तरफ से संवैधानिक रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि सरकार की कर्मचारी, सरकार की शासन प्रशासन, जो भी सरकार के आज तरफ से हैं, सभी लोग गवर्नमेंट की तरफ से संविधान को धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों जो कर्मचारी पुलिसकर्मी आए दिन काम करते हैं, कहीं न कहीं संविधान का करारा हमला बोलकर समझिए किस तरह से करारा हमला है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राज्य में कार्य की जा रही है। दोस्तों सरकार में बैठे लोग करते हैं और हद तब हो गई जब पुलिस प्रशासन के अधिकारी और उनका प्रशिक्षण रखा गया था। सोचिए प्रशिक्षण रखने के दौरान और उस प्रशिक्षण वाले दिन आपको बता दूं कि पुंडरी गोस्वामी जो कोई अपने आप से संत कहते हैं, सोचिए उनको बड़ी महंगी गाड़ी से बुलाया गया और आमंत्रित करके उन्हें परेड और सलामी दी गई। सोचिए उस कौन सा जगह पे, प्रशिक्षण वाले जगहों पे, जिस प्रकार से शासन प्रशासन और अधिकारी और उनके प्रशिक्षण रखी गई थी और हो रही थी, उस जगहों पे उन संत को बुलाकर पुंडरी गोस्वामी जी को समझिए कि एक तरह से सलामी और परेड करते हैं, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं। मैं फोटो लगा दे रहा हूं और मैं बता दूं कि जिसमें हम लोग गॉड ऑफ ऑनर के नाम से जानते हैं, जिन्हें सलामी परेड कहा जाता है, दिया जाता है उनके सामने। उनके सामने समझिए कि हम लोग एक तरह से गॉड ऑफ ऑनर कहे जाते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति गॉड ऑफ ऑनर का पद दिया जाता है। समझिए कि वह बहुत ही बड़ा पद होता है, जो कि संवैधानिक पद पर वह बड़ा हो। जो व्यक्ति सर्वोच्च हो, शहीदों के लिए संविधान के सम्मान में गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। समझिए कि हर तरीके से तरह तरह की लोगों के लिए मजबूती हो। लेकिन जानिए कि कौन है वो पुंडरी गोस्वामी, जो हजारों पुलिसकर्मी उन्हें गॉड ऑफ ऑनर देते हैं और ऑनर देने का काम करते हैं। सोचिए सवाल ये भी है कि क्या यह देश संविधान से चलेगा या धार्मिक कार्यकांडों से चलेगा। सोचिए यह सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से यह सवाल है कि क्या योगी जी उत्तर प्रदेश को पूरा मठ समझ लिए हैं क्या, या फिर आप अपना जागीर समझ लिए हैं। सोचिए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ जी अपने पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य के समझिए कि वह मठ और जागीर समझ चुके हैं। और इसमें मैं बता दूं कि भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद, दोस्तों मैं बता दूं कि भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद बिल्कुल खरा जवाब मांगा है उन्होंने आदित्यनाथ से, जो कि चंद्रशेखर आजाद ने आंखों में आंखें डालकर योगी से खुलकर और सवाल पूछने का काम किया है। उन्होंने बोला और जवाब मांगने का कार्य किया कि आखिर योगी जी आप बताइए कि क्या इस देश में बाबा साहब का संविधान से चलेगा या कर्मकांड से चलेगा। इस संत और जो भी बाबाएं हैं, इस संविधान को समझिए दोस्तों धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस प्रकार से भारत देश में, इस प्रकार से किसी भी राज्य में आप नहीं देखे होंगे कभी कि ऐसे राज्य में बाबाओं की गार्ड ऑफ ये देना और सलामी करना और तरह तरह की परेड करना, और समझिए प्रशिक्षण के दौरान सोचिए कि एक संत अपने आप से समझते हैं और उन्हें बुलाकर परेड करवाते हैं और परेड उन्हें उनके सामने सलाम देते हैं। ये समझिए कि हमारे देश के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक है अगर ऐसे हमारे संविधान के ऊपर तरह तरह की, समझिए कि एक तरह से क्या है ये, समझिए कि हत्या का साजिश है। एक तरह से संविधान को तरह तरह के दिमाग लगाकर संविधान को कुचलने के काम किया जा रहा है। हमारे भारत देश में आप कहीं भी देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार से माहौल नहीं देखे होंगे। चलिए आप लोग क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, इस प्रकार से हमारे भारत देश में क्या संविधान से चलना चाहिए या कर्मकांड या बाबा या संत के मनमाधिकार से चलना चाहिए। जय भीम, जोहार, नमस्कार। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर दीजिएगा।